करतूत करने के पहले ये तो उन्होंने सोचना चाहिए था। दारू की दलाली करना, दिल्ली के जो नागरिक है उनको दारू के इसमें धकेलना और एक घोटाला करना। मैं आपको कुछ चंद पॉइंट बताना चाहूंगा, आप खुद बताइए कि सामान्य आदमी भी बताएगा कि ये घोटाला कितना बड़ा है। 700 ml की जो बोतल पहले 550 रुपए में होती थी, उसमें सरकार को 330 रुपए मिलते थे। जी। अब उसमें केवल 8 रुपए मिलते हैं, यानी सरकार को 322 रुपए का घाटा एक बोतल पर होता है। दिन का जो घाटा है, पहले दिन सरकार को जो है 25.50 करोड़ रुपए मिलता था, अभी 17.5 करोड़ रुपया उनको मिलता है, यानी 8 रुपया प्रतिदिन दिल्ली सरकार को घाटा होता है। और ये 7 महीने तक चला। 1800 करोड़ रुपए का ये घाटा जानबूझ के किया गया। दूसरी बात, किसी भी सरकार में कभी 2% के कमीशन को बढ़ाकर 12% नहीं किया गया। जी। तीसरी बात, ये भी ये कहां से हुआ कि अगर दारू खराब है, अगर उसकी कोई कंप्लेंट करना चाहेगा, कॉन्ट्राफिट है, तो उसकी जांच वो होलसेलर करेगा, यानी खुद चोर जो है अपनी शिकायत करेगा कि मैंने ठीक से दिया कि नहीं दिया। जी। चौथी बात, अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये निर्लज्ज व्यक्ति है जिसका नाम मनीष सिसोदिया है, जी। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर। कभी इन्होंने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये करता है। पांचवी बात है कि जो ईएमडी होता है, जब टेंडर निकलते हैं तो उसके जो अर्नेस्ट मनी होती है, अगर वो टेंडर कंडीशंस पूरे नहीं हुई तो उसको फोरफिट किया जाता है और सरकार में पैसे चले जाते हैं। इन्होंने अपने मित्रों को पैसे लौटा दिए। अब ये तो हो गई इनके ऊपर जो आरोप लगी है, और तथ्य क्या है, इस तथ्य को बताने वाले कौन है, तो अमित अरोरा खुद है, जो कि खुद एक अक्यूज अप्रूवर बने। और मैं आपके नाम भी ले लेता आपके चैनल के ऊपर, अमन धाल जो ब्रेकॉन के हैं, वो 60 करोड़ रुपए देने वाले थे, ऐसा अमित अरोरा के वीडियो में दिखता है। समीर महेंद्र जो इंडो स्पिरिट के हैं, वो 100 करोड़ रुपए देने वाले, ये बात अमित अरोरा बताते इस वीडियो के अंदर। महेंद्र ने 1 करोड़ रुपया एक राधा इंडस्ट्रीज के नाम पे ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया। महेंद्र ने उनके तरफ 2 करोड़ रुपया विजय नायर को दिया। ये विजय नायर कौन है, तो विजय नायर वो व्यक्ति है जो गहलोत साहब के घर में रहता है, जो दिल्ली सरकार का मंत्री है, उनके घर पे वो रहता है। एक अर्जुन पांडे को ये पैसा दिया गया है, जो एसोसिएट है, सिसोदिया दिया गया। आप ये देखिए मामला कब का है, मामला 2021 का है, जब कोविड का हाइट पीरियड चल रहा था, डेल्टा वायरस चल रहा था। उस समय कोविड की स्थिति को तो इन्होंने समझाया नहीं, लेकिन ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे थे दारू बेचने का। उस समय उन्होंने घोटाला करने की कोशिश की। 2022 के अंदर जांच चालू हुई, जांच चल करते करते उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। एविडेंसेस है कि कितने मोबाइल इस्तेमाल किए गए, कितने सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए, वर्षन आए हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर से कि कैसे उनके ऊपर दबाव बनाया गया था, और सारे तथ्य सामने है। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जी ने सरेंडर करना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल जी ने उनको बर्खास्त करना चाहिए। और ये शर्म की बात है कि किसी राज्य के 2 मंत्री इस समय जेल में। गोयनका साहब, एक चीज समझाइए मुझे, आप बहुत विद्वान लोगों में से हैं, किसी एक्यूज को अप्रूवर बनाने का क्या मतलब होता है, या कोई एक्यूज अप्रूवर बन जाता है, इसका मतलब क्या है? आप कहते हैं भाई तेरे का जो पाप है वो तो माफ, मुझे दूसरे दुश्मन से निपटना है इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं, यही होता है मतलब? नहीं, ये बात तो आपको गांधी जी की जो हत्या हुई थी उसमें जब अप्रूवर बनाया गया था बड़गे नाम का व्यक्ति, उस समय ये पूछना चाहिए था। 1948 में महात्मा गांधी जी की में हत्या था हुई। नहीं सर, आज का जवाब दीजिए। नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया है कि अक्यूज को अप्रूवर बनाया जाता है। मतलब क्या होता है उसका? मैं इलीगल नहीं कह रहा हूँ विनीत जी, मैं इसको इलीगल नहीं कह रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि एक्यूज को अप्रूवर जब बनाते हैं उसका क्या मायने होता है? उसको कोई माफी नहीं मिलती है, उसको नरमाई से देखा जाता है। वो कहता है कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे सामने तथ्य है, वो अपने आप को खुलासा देता है कि कोऑपरेट्स विद दी एजेंसीज। उसके कारण उसके ऊपर एजेंसीज का जो प्रहार होता है वो कड़ा नहीं होता है, सरकार उसको थोड़ा लीनली देखती है। जबकि जो बात बताता है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, उसको भी तहकीकात किया जाता है। किसी भी केस में या किसी भी कॉन्स्पिरेसी में जब इस तरह का घोटाला होता है तो कई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कई बार एक्साइटमेंट के कारण, कई बार पैसे के लालच में लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर जब उनको पता चलता है कि उनके ऊपर कानून का शिकंजा जो है वो कसते जा रहा है, तो वो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, जो ये फॉल्सिफाइड जो इंटेंशन होता है, उसके बारे में उनके मन में ग्लानि होती है और वो कई बार कहता है कि मैं अप्रूवर बनना चाहता हूँ। आपने देखा कई केसेस में, जैसे मैंने एक उदाहरण आपको पहले भी दिया था कि भाई गांधी जी के हत्याकांड में भी अप्रूवर बने थे और बाकी भी केसेस में अप्रूवर बनते रहते हैं, और ये अप्रूवर फिर अपनी बात बताती है जो उनको पता है। इसके कारण कानून के जो एजेंसीज होती है, उनकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो होती है, उनका काम थोड़ा इजी हो जाता है, ना कि उनकी बातों को 100% सही माना जाता है, उनकी बातों को भी शक की नजर से देखा जाता है, लेकिन वो उनका आसान हो जाता है। और इस केस के अंदर तो पूरा ओपन एंड शट केस है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप बताएं या आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता वो बताएं कि ईएमडी, जो टेंडर का ईएमडी होता है, अगर वो डिफॉल्ट होने पर रिफंड कैसे किया जा सकता है? ये तो सरकारी संपत्ति है, आपने लुटाई है इसको। एक बात। नंबर 2 बात, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसका कार्टेल एक्साइज पॉलिसी के नीचे बैंड है, फिर भी दिल्ली सरकार वो अलाउ करती है और बैठती है साथ में ये तय करने के लिए कि कमीशन किसको कितना मिलेगा। कि ये बात सच नहीं है कि पहले कमीशन 2% था जिसको बढ़ा के 12% किया गया है? दुनिया में कोई भी सरकार कमीशन बढ़ाती नहीं, कम करने की कोशिश करती है। क्या ये बात सच नहीं है कि दिन का घाटा, एक दिन का घाटा 8 करोड़ रुपए सरकार के राजस्व को हो रहा था, और कुल मिलाकर 1800 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को हुआ है? ये कागजी कार्रवाई है, ये बताता है। क्या ये सच बात नहीं है कि सिम कार्ड्स बदले गए थे, फोन बदले गए थे मनीष सिसोदिया से? कोई भी सामान्य व्यक्ति इतने
सिम कार्ड इतना फोन क्यों बदली करेगा, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को क्या जरूरत पड़ी थी? क्या ये सच नहीं है कि एक्साइज के ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने बताया कि ऐसे करने में गुनाह? तीसरी बात, ये इलीगल तो छोड़ दीजिए साहब, इमोरल भी है। मंदिरों के सामने, स्कूल के सामने ठेके खोल ले, ठेके को सुबह 3 बजे तक चलाने की अनुमति देना, जी ड्राई डे को कम करना। क्या पूरे दिल्ली को शराबियों का अड्डा बनाने का उन्होंने कोशिश जी करा? इनको कहीं पे भी डर नहीं लग रहा था, दुख नहीं हो रहा था कि लोग दारू पिएंगे, घर में वायलेंस होगा, एक्सीडेंट्स होंगे, लोग बीमार होंगे? बस एक ही बात थी कि हमको कैसे पैसे मिलेंगे, हमारी दलाली कैसे बनेंगे। तो इनके ऊपर लीगल कार्रवाई तो होनी चाहिए, और अगर कोई मॉरल कार्रवाई की अगर कोई प्रोविजन होती कहीं पे तो वो भी होनी चाहिए। शर्म से इन लोग कैसे घर में नहीं बैठ सकते, कैसे बेशर्मी से इन लोग टीवी के चैनल पर आकर जी अपनी दुहाई देते हैं। तो बड़ा दुख होता है इस बात। जी आपने कभी ये सुना है कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोबाइल बदलता है, वो भी मल्टीपल टाइम्स सिम कार्ड बदलता है? वॉजंट दिस अ क्रिमिनल एक्ट? द इंटेंशन वाज मैलिफाइड सर।